हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की हिंदी की बुक आरोह भाग 2 से कविता शहर से स्वीकारा है। इसके कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। तो चलिए देखते हैं उन्होंने अपनी कविता में क्या लिखा है। कविता का नाम है शहर से स्वीकारा है। इसका मतलब होता है खुशी खुशी अपनाया है, खुशी खुशी एक्सेप्ट किया है, खुशी खुशी स्वीकारा है। कवि कहते हैं जिंदगी में जो कुछ है जो भी है शहर से स्वीकारा है। अब कवि ने ये इस कविता में नहीं कहा है कि वो किसके बारे में कह रहे हैं। क्या वो अपनी माँ के बारे में कह रहे हैं, या फिर वो अपने प्रियतमा के बारे में कह रहे हैं, या फिर किसी और के बारे में कह रहे हैं। यहाँ पर वो कहते हैं कि ज़िंदगी में जो कुछ भी है, दुख हो, सुख हो, धन हो, वैभव हो, विचार हो, जो कुछ भी उनकी ज़िंदगी में है उन्होंने उसे खुशी खुशी स्वीकारा है। आगे वो कहते हैं इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वो तुम्हें प्यारा है। वो ये कहते हैं कि उन्होंने यहाँ पर ये नहीं कहा कि वो किसके बारे में कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने शायद स्त्री के बारे में ही कहा है। वो कहते हैं कि मैंने उसे खुशी खुशी इसलिए स्वीकारा है, उसे एक्सेप्ट इसलिए किया है क्योंकि जो कुछ भी मेरा है वो सब तुम्हें प्यारा है। तुम उन सभी चीज़ों से प्रेम करती हो और इसी वजह से मैंने हर एक चीज़ को एक्सेप्ट किया है। आगे वो कहते हैं गर्बीली गरीबी ये गंभीर अनुभव सब, ये विचार वैभव सब, दृढ़ता ये भीतर की सरिता, ये अभिनव सब मौलिक है, मौलिक है। गर्बीली गरीबी मीन्स स्वाभिमान से भरी हुई गरीबी, यानी कि कवि गरीब ज़रूर है लेकिन उनमें अपना एक आत्मसम्मान है, अपना स्वाभिमान है। इसीलिए उन्होंने यहाँ पर गरीबी को गर्बीली गरीबी कहा है। ये गंभीर अनुभव सब, यानी उनका जो अनुभव है वो गंभीर है, उनका जो एक्सपीरियंस है वो गंभीर है। यह विचार वैभव सब, जैसे हम लोग धन वैभव कहते हैं ना, उसी तरह से विचार वैभव होता है। यानी कि जो विचार है उनके उच्च है, वो छोटे विचारों के नहीं है, उनका विचार उच्च है। जैसे कि धन वैभव यानी कि धन का ज़्यादा होना, धन का अच्छा होना, धन का भंडार होना। उसी तरह से विचार वैभव यानी कि ऊंचा विचार होना। तो जो कवि के पास विचार है वो कैसा है, वो ऊंचा विचार है। और ये सारी चीज़ें दृढ़ता ये, और उनके अंदर जो दृढ़ता है, भीतर की सरिता यानी कि उनके मन के अंदर की जो भावना है, वो सारी चीज़ें ये अभिनव सब मौलिक है, मौलिक है। यानी कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, वो सारी चीज़ें वास्तविक हैं, वो सारी चीज़ें हकीकत में है, वो सारी चीज़ें मौलिक हैं। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है आपलक है, संवेदन तुम्हारा है। कवि कहते हैं कि ये सारी चीज़ें इसलिए मौलिक हैं, वास्तविक हैं, क्योंकि पल पल में यानी हर क्षण में जो कुछ भी जागृत है, यानी जो कुछ भी घटित होता है, जो कुछ भी घटता है आपलक है। यानी कि ये सारी चीज़ें जो उपलब्धि है आपलक है, संवेदन तुम्हारा है। ये सारी चीज़ें जो है, जो पल पल में घटित होती हैं, वो होती रहती हैं, वो घटित होती हैं। और इन सारी चीज़ों में जो भी चीज़ें घटित होती हैं, दुख है, सुख है, वो सारी चीज़ों में संवेदन तुम्हारा है, इमोशन तुम्हारा है। और इसी वजह से मैंने उन सभी चीज़ों को खुशी खुशी स्वीकारा है। आगे वो कहते हैं जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। वो कहते हैं कि तुम्हारा और मेरा पता नहीं कौन सा रिश्ता है, हमारे बीच कौन सा नाता है, लेकिन जब मैं जितना भी उड़ेलता हूँ यानी प्रेम जितना भी मैं उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है, वो प्रेम दोबारा से आ जाता है। दिल में क्या झरना है। अब वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि जो प्रेम मैं देता हूँ दोबारा से वो प्रेम भर भर आता है, तो क्या मेरे दिल में झरना है,
प्रेम का झरना है, मीठे पानी का सोता है। उन्होंने क्या कहा कि जो प्रेम है वो कहीं ना कहीं से उसका कोई स्रोत है। क्या उस मीठे पानी का यानी क्या उस प्रेम का कोई सोर्स है जहाँ से वो निकलता है और झरने के रूप में दिल में वो बहता है। भीतर वह ऊपर तुम, और मेरे अंदर जो प्रेम की भावना है वो मेरे अंदर है और तुम ऊपर हो, यानी तुम समक्ष हो, तुम सामने हो और प्रेम की भावना मेरे अंदर है। मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वो चेहरा है। आगे वो कहते हैं, वो तारीफ़ करते हुए कहता है कि जिस तरह से आसमान में चाँद मुस्काते हैं और ऐसा लगता है जैसे कि धरती से वो देख रहे हैं रात भर की चाँद मुस्कुरा रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि धरती पर उनकी जो प्रियतमा है उनका चेहरा चाँद की तरह है और वो चाँद की तरह खिलता है। आगे वो कहते हैं, सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। कवि यहाँ पर ये कहते हैं कि ये जो सारी चीज़ें हैं वो अति अच्छी नहीं है, यानी तुम्हारा जो प्रेम है, मेरी जो भावनाएं हैं, मेरी जो प्रेम की भावनाएं हैं, ये अति अति अच्छी नहीं है, यानी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती। और इसी वजह से वो सोचते हैं कि अगर ये सारी प्रेम उनकी ज़िंदगी में बनी रहे और अगर अचानक ही उनकी जो प्रियतमा है अगर वो जाए तो उनको कितना दुख होगा। इसीलिए वो सोचते हैं कि वो उन्हें दंड दे, यानी कि वो जो कोई भी है वो उन्हें दंड दे ताकि वो उन्हें भूल जाए। राइट, उन्हें भूलने का भी दंड दे, यानी कवि उन्हें भूलना चाहते हैं जिनकी वजह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सभी चीज़ों को खुशी खुशी स्वीकारा है, उन्हें वो भूलना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि जिन्हें वो भूल रहे हैं वो उन्हें खुद से दंड दें। तुम्हें भूल जाने की, यानी कि कवि उन्हें भूल जाएंगे और वो जिन्हें उन्होंने भूला है वो उन्हें दंड दें, यानी कवि को दंड दें। दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, जिस तरह दक्षिणी ध्रुव पर अंधकार होता है 6 महीने का और वो अमावस्या की तरह लगती है ना, तो वो कहते हैं कि जिस तरह दक्षिणी ध्रुव पर अंधकार होता है, ये पृथ्वी है और ये नॉर्थ पोल साउथ पोल होते हैं ना, तो उसी तरह से जो दक्षिणी ध्रुव है यहाँ पर सूरज की रोशनी क्या पड़ती है, नहीं पड़ती। यहाँ पर सूरज की रोशनी सूरज अगर यहाँ है तो उनकी रोशनी सीधी पड़ती है, तो जहाँ तक पड़ती है वहाँ पर धूप होती है और जहाँ नहीं पड़ती वहाँ पर धूप नहीं होती। तो वो कहते हैं कि जिस तरह से दक्षिणी ध्रुव पर अंधकार होता है अमावस्या शरीर पर, और उनका जो शरीर है, चेहरा है, अंतर में पालू मैं, झेलू मैं, उसी में नहा लूँ मैं, यानी कि जो भी दंड उन्हें दिया जाए वो अपने शरीर पर झेले, अपने चेहरे पर झेले और उसी में नहा ले, यानी कि वो दंड ही में रहे। दंड मीन्स सजा, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय ये उजेला अब सहा नहीं जाता। अब कवि क्यों चाहते हैं कि उन्हें दंड दिया जाए, उन्हें सज़ा दिया जाए, क्योंकि वो कहते हैं कि तुम्हारी जो प्रेम भावना है मेरे दिल के अंदर, वो जितनी भी सारी चीज़ें हैं जो तुम्हें प्यारा है और इसीलिए मैंने उसे एक्सेप्ट किया है, तो ये जो चीज़ें हैं वो तुम्हारे प्रेम से रमा हुआ है, तुम्हारे प्रेम में है, और ये जो उजाला है, ये जो तुम्हारा प्रेम का उजाला है वो मुझसे सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता है। क्यों नहीं सहा जाता है? क्योंकि कवि को लगता है कि अभी तो उजाला है, बाद में अगर वो जिन्हें रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी जिनकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी में उन्होंने हर चीज़ को एक्सेप्ट किया है, स्वीकारा है, अगर वो नहीं रहेंगे तो फिर उनका जो जीवन है अंधकार हो जाएगा। इसी वजह से वो कहते हैं कि जब तुम हो तो अभी से मैं तुम्हें भूल जाऊं और उसका दंड मुझे मिले, क्योंकि तुम्हारी जो बातें हैं, तुम्हारी जो प्रेम है वो मुझसे सहा नहीं जाता। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है
और तुम्हारे अंदर ममता के बादल हैं। मंडराती कोमलता भीतर पिराती है और मेरे ऊपर वो मंडराती है, वो मेरे मन के अंदर तक जाती है। कमज़ोर और अक्षम हो गई है आत्मा ये, छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। यानी कि तुम्हारी इस प्रेम की वजह से, तुम्हारी ममता के बादल की वजह से मेरी आत्मा अब अक्षम हो गई है, यानी कि अब वो सह नहीं सकती है तुम्हारी ये सारी चीज़ें, तुम्हारी ये सारी ममता प्रेम अब वो सह नहीं सकती है। और मेरा जो मन है वो डरता है, यानी कि जो अगर तुम नहीं रहोगे, अगर तुम्हारा ये प्रेम अगर नहीं मिलेगा तो इससे मेरा मन डरता है, इससे पहले ही मैं तुम्हें भूल जाऊं और उसका मुझे दंड मिले। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है, और तुम जो हमें बहलाती हो, तुम जो हमें सहलाती हो, तुम्हारी जो ममता हम के बादल होते हैं वो मेरी आत्मा को बर्दाश्त नहीं होती। आगे वो कहते हैं, सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरी की गुहाओं में विवरों में। वो कहते हैं कि मुझे सचमुच में मुझे दंड दो, सचमुच मुझे सजा दो कि मैं हो जाऊं, क्या हो जाऊं, यानी खो जाऊं पाताली अंधेरी की गुहाओं में विवरों में। यानी कि जो पृथ्वी है उसके नीचे पाताल है, उन पाताल के अंधेरों में मैं खो जाऊं, मैं गुफाओं में खो जाऊं। विवरों में, विवरों मीन्स ठोस कोई चीज़ के अंदर जो खोखला स्थान होता है उसको विवर कहते हैं। तो कवि कहते हैं कि मैं गुफाओं में खो जाऊं। गुफा ही तो होता है जो कि ठोस होता है और खोखला होता है। कवि कहते हैं कि मैं पाताल के अंधेरे की जो गुफा है, जो खोखला स्थान है, वहाँ मैं खो जाऊं, धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता। वो कहते हैं कि जो धुआं होता है, जब धुआं चारों तरफ होता है तो कुछ नज़र नहीं आता, तो वो कहते हैं कि जो धुएं के बादल है मैं उसमें बिल्कुल लापता हो जाऊं। लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है, और ऐसा लापता हो जाऊं कि वहाँ लापता होने के बाद भी तुम्हारा ही सहारा है, यानी कि तुम्हारा ही तो प्रेम है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वो तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो ज़िंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है। अब कवि क्यों कहते हैं कि वहाँ लापता होने के बाद भी वहाँ पर आपका ही सहारा है? वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि जो कुछ भी मेरा है, यानी जो कुछ भी कवि का है, या मेरा जो होता सा लगता है, यानी कि जो भी दुख हो सुख हो, वो उनके जीवन में जो भी घटित होता सा लगता है, जो भी घटित होता है, होता सा संभव है, जो भी पॉसिबिलिटी उनके लाइफ में होती है, जो भी दुख सुख संभव होता है, सभी वो तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है। यानी तुमने जो कार्य किया है, तुम्हारी ममता, तुम्हारा प्रेम, ये सारे कार्यों का ही वो कारण है। ये जो भी सुख दुख है, जो भी घटित है, तुम्हारे ही कार्यों का घेरा है, तुम्हारे ही कारण ये कारण ये हुआ है। कार्यों का वैभव है और तुम्हारे ही कार्यों का ये वैभव है। अब तक तो ज़िंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, और अब तक कवि की ज़िंदगी में जो कुछ था और जो कुछ है, जो कुछ भी सुख दुख था, जो भी वैभव था, जो कुछ भी सुख दुख है, जो कुछ भी वैभव है, सहर्ष स्वीकारा है। उन्होंने उसे खुशी खुशी स्वीकार किया है। और ये सारी चीज़ें किसकी वजह से हैं? वो उनकी वजह से है जिन्हें कवि की ये सारी चीज़ें प्यारी हैं, और इसी वजह से कवि ने उन्हें एक्सेप्ट किया है, उन सारी चीज़ों को खुशी खुशी स्वीकारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वो तुम्हें प्यारा है, और इसलिए कि मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी मेरा है, जो कुछ भी चीज़ें मेरी हैं, वो तुम्हें प्यारा है, तुम्हें अच्छा लगता है, और तुम्हें अच्छा लगता है, इसी वजह से मैंने उन सारी चीज़ों को खुशी खुशी स्वीकारा है। आई होप आपको ये
कविता समझ में आई है? कविता समझ में आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।